नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज निकाय चुनाव का आखिरी दिन है जो थम जाएगा। चुनाव के प्रचार का शोर जो है आज थम जाएगा। प्रदेश की 100 निकायों में थमेगा चुनावी शोर। 11 नगर निगम में 72 मेयर प्रत्याशी जो दिखाएंगे दम। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव शोर। प्रचार का आज आखिरी दिन। प्रचार के मैदान में सीएम धामी आज 4 रोड शो और जनसभा का करेंगे कार्यक्रम। निकाय के मैदान में 5405 प्रत्याशी चुनावी मैदान में करेंगे डोर टू डोर प्रचार। 16,284 कर्मचारी के हाथ निकाय की कमान। वहीं 25,800 सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे। तो आज निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर, जिसको लेकर सीएम धामी जो है वो लगातार रोड शो कर रहे हैं। 25,800 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी निकाय मतदान के लिए लगाए जाएंगे। तो आज 16,284 कर्मचारी के हाथ निकाय की कमान दी जाएगी। चुनाव मैदान में डोर टू डोर प्रचार करेंगे 16,000 प्रत्याशी। आपको बता दें, निकाय के मैदान में 5,405 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डोर टू डोर प्रचार करने वाले हैं। तो आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार जो है वो थम जाएगा। प्रचार के दौरान सीएम धामी जो है लगातार रोड शो करेंगे। आपको बता दें, आज धामी 4 रोड शो करने वाले हैं। तो जनसभा कई कार्यक्रमों का भी सीएम धामी जो है संबोधन करेंगे। आज निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा, जिसको लेकर सीएम धामी जो है वो लगातार रोड शो कर रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, 11 नगर निगम में 72 मेयर प्रत्याशियों को लेकर ये चुनाव होने वाले हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए धनराज, जिस तरीके से आज चुनावी प्रचार का शोर जो है वो आज शाम थम जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियां जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बड़े कार्यक्रम कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो नगर निकाय का चुनाव है वो 23 तारीख को होना है और 25 तारीख को इसका परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन देखिएगा कि आज जो है नगर निगम के जो प्रचार प्रसार का दिन है वो आखिरी दिन है और मात्र 3 घंटे अब बचे हैं कि 2 से 2.5-3 घंटे के अंदर जो प्रचार प्रसार है वो थमता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज शाम 5 बजे एक प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले देखा जाए कि तमाम जो प्रत्याशी हैं या कहा जाए जो पार्टी के नेता है वो लगातार अपने प्रचार प्रसार का दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यदि मैं बीजेपी की बात करूं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई रैलियों को आज संबोधित करने वाले हैं और कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और हमें देखिएगा कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो प्रचार प्रसार है वो लगातार किया जा रहा है और आज शाम 5 बजे जो प्रचार का शोर है वो थमता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को अभी ये अनुमति होगी कि वो डोर टू डोर अपना प्रचार जरूर कर सकते हैं, यानी कि कहा जाए कि घर घर जाकर प्रचार प्रसार जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल धनराज, क्योंकि आज शाम जो है चुनाव प्रचार का शोर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कार्यक्रम की, चाहे वो सीएम धामी का हो या कांग्रेस पार्टी का, कब से ये कार्यक्रम शुरू होने वाले, कौन कौन कब कितने बजे रोड शो करने वाले हैं? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए यदि मैं बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार रोड शो में शामिल हो रहे हैं। रुड़की में वो एक रोड शो करने जा रहे हैं। उसके पहले कहीं ना कहीं हरिद्वार में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और एक महारैली निकालेंगे। उसके बाद राजधानी देहरादून में उनकी एक बड़ी जनसभा होगी। एक रोड शो राजधानी देहरादून में भी निकाला जाएगा। लेकिन देखिएगा कि 5 बजे से पहले कहीं ना कहीं जो रैली है या फिर कहा जाए जो भी प्रचार प्रसार है वो 5 बजे से पहले ही हो पाएगा। 5 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी या फिर कोई भी नेता प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के सख्त आदेश है कि यदि कोई 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आया तो उस पर कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से छूट जरूर प्रत्याशियों को दी गई है कि वो डोर टू डोर अपनी जो प्रचार है वो जरूर कर सकते हैं। धनराज, अगर देखा जाए तो क्योंकि बीजेपी लंबे समय से देहरादून में है जो स्ट्रांग मानी जा रही है, तो अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी टक्कर हो सकती है निकाय चुनाव में?
बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए यदि मैं उत्तराखंड के समीकरण की बात कहूँ तो यही माना जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहती है, लेकिन इस बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर टक्कर किसकी है, क्योंकि तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे। यदि मैं राजधानी देहरादून की ही बात करूँ तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी प्रत्याशी उतरे हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी उतरे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी मेयर के रूप में उतारे गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास जताती है और किसको अपना मत देती है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता किसको अपना मत देगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि जो मतदान है उसको सफल कराने के लिए जो प्रशासन है वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। सभी तैयारियां कहने के उत्तराखंड। बिल्कुल धनराज, अब देखना ये होगा कि इस बार निकाय चुनाव में किसकी विजय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बरकट बाजार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बरकट नगर पालिका क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अतुल सिंह रावत, पुरोला से पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी प्यारे लाल हिमानी और नौगांव नगर पंचायत से प्रत्याशी विजय कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाएं और पार्टी के विकास के एजेंडे को समर्थन भी दें। और क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। आप सबके मध्य नगर पालिका परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल सिंह रावत सहित विभिन्न वार्डों से भाजपा प्रत्याशी और नगर पालिका परिषद पुरोला और नगर पंचायत नौगांव के प्रत्याशियों के लिए आप सबसे आज यहीं से आपका मत, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। और आप अभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने बताया कि भाई अतुल सिंह रावत जी के द्वारा लंबे समय में इस समय इस क्षेत्र के बीच में रहकर क्षेत्र के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है, अनेक नियोजन किए हैं, अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। विधि प्रक्रिया जो भी इसकी होती है विकास की, वो सभी भली भांति जानते हैं। साथ ही हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को आप अपना कीमती वोट कमल के निशान पर देकर भाई अतुल सिंह रावत और सभी हमारे भाजपा प्रत्याशियों को पुरोला और नौगांव सभी जगह विजय बनाए, वार्ड मेंबरों को भी बनाए, क्योंकि प्रदेश और देश के साथ नगर पालिका में भी, नगर पंचायतों में भी भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ का विकास 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी आज चाहे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों से लेकर गरीबों के आवास तक, किसान सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक प्रत्येक क्षेत्र में आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि यहाँ पेयजल की समस्या है, निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतर रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी। रुक करते हैं अगली खबर की। रुड़की से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। सीएम कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो।
बरगढ़ के बाद रुड़की पहुंचे सीएम धामी। प्रत्याशियों के पक्ष में रुड़की में किया रोड शो। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सैकड़ों की संख्या में उमड़ी भीड़। झंडों से कमल में हुआ पूरा रोड शो। सीएम धामी के लिए दिखा जनता का खास प्रेम। तो रुड़की से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जहां आज निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और सीएम जो है वो लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। बरगढ़ के बाद अब रुड़की पहुंचे हैं सीएम धामी। प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी उमड़ी हुई है। आपको बता दें, झंडों से कमलमय हुआ पूरा रोड शो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देर शाम टिहरी जनपद के नगर पंचायत चमियाला पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर पंचायतों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि अगर नगर पंचायत में कांग्रेस अध्यक्ष जीत भी गया तो क्या कर लेगा, किसके पास जाएगा, बस 5 साल तो रोता रहेगा। मैं नगर निकाय चुनाव के निमित्त घनसाली नगर पंचायत में और चमेला नगर पंचायत में मैंने दौरा किया और कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। घनसाली में भी लगभग 500 कार्यकर्ता बैठक करने के बाद पूरे शहर में हम लोगों ने भ्रमण किया, रोड शो का काम किया है। तो कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है और हमारी जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से विकास के काम कर रहे हैं, तो पूरे जन जन को ये विश्वास है कि धामी जी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड का विकास हो सकता है। और इसीलिए जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जनता का हमें जबरदस्त सहयोग मिल रहा है और जनता ये भलीभांति समझती है कि यदि करेगी तो भाजपा, और हमारा विकास अगर पूरी तरह से निहित है तो भाजपा के नेतृत्व में ही निहित है। इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का मन बना चुके हैं। में अध्यक्ष अगर कांग्रेस का जीत भी जाएगा, किसके पास जाएंगे? न विधायक उनका, न सांसद उनका, न राज्य में सरकार उनकी, न केंद्र में सरकार उनकी। नगर पंचायत में अध्यक्ष जीत भी गया तो क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष जीतेगा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, राज्य में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी। कोई भी योजना होगी, कोई भी परियोजना होगी, कोई भी समस्या होगी, उसका समाधान भाजपा करेगी। आज हम जो है इसी कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं और ये हमने अपने अनुभव में देखा है कि जब कहीं किसी निकाय में निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है या जिसकी राज्य में सरकार नहीं होती, अगर वो जीतता है, वो बाद में पूरे 5 साल तक रोते रहता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे कोई सुन नहीं रहा है, मैं किसके पास जाऊं। और 5 साल बाद जनता पश्चाताप करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि निकाय के विकास के लिए, नगर पंचायत नगर पालिकाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। पुष्कर सिंह धामी जी विकास के लिए कृत संकल्प हैं और धामी जी ने ये हर जगह हर सभा में कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी को जिताइए और विकास के। अब रुक करते हैं अगली खबर की। श्रीनगर के बाद पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने साफ किया कि बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को बीजेपी वापस लेने में किसी तरह का विचार नहीं करेगी। बलूनी ने कहा कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता भी नकारेगी और बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी। बलूनी ने कहा, उत्तराखंड के नगर निकाय क्षेत्र में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र से भी नगर निकाय विकास के लिए बजट आसानी से मिलेगा, जिससे कि वो विकास तेजी से हो सकेगा। हमारी पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ है और आप निश्चित मान के चलिए कि जो भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जो असंतुष्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी कीमत में पार्टी की तरफ से एकदम कठोरता के साथ रहा जाएगा और जनता भी मान चुकी है। किसी बागी को जनता भी पसंद नहीं करती है। आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब एकजुट होकर खड़े।
हमारे आने वाले समय में भी जो लोग पार्टी से बाहर गए हम उनके बारे में। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नैनीताल से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल के पक्ष में वोट की अपील की है। और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं युवा नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है, गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे त्रस्त होकर प्रदेश भर में कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर महिलाएं भी खुलकर कांग्रेस के समर्थन में उतरी हैं, जिसका लाभ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। निश्चित है कि सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में कांग्रेस जरूर जीत हासिल करेगी। पिछले 3 साल से की महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है और इस बार जब मैं प्रचार में निकला हूँ, मैं अल्मोड़ा भी गया, काशीपुर भी गया, हल्द्वानी भी गया, मैं हरिद्वार और मंगलौर भी करके आया हूँ। उसके बाद मैंने देहरादून प्रचार किया, कोटद्वार गया, मैं श्रीनगर गया, मैं सभी जगह लगभग जा चुका हूँ और वहाँ भी गया, मैं पिथौरागढ़ भी गया। महिलाओं की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और अब जो महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पर है 9 हिमालय राज्यों में, उसको लेकर हमारी माँ बहनें चिंतित हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्वच्छ पानी की दिक्कतें हैं, जो एडजॉइनिंग सड़कें हैं मेन सड़कों को छोड़ के उनकी दुर्दशा है, मोहल्लों में गंदगी पसरी पड़ी है, नालियां लबरालब कीचड़ से गंदगी से भरी पड़ी हैं और बरसात में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हो रही है उससे लोग परेशान हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों का इस समय रुझान जो है कांग्रेस की तरफ बना है। बच्चे बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसका लाभ कांग्रेस को होने जा रहा है। कैबिनेट में कहना कि यूसीसी राष्ट्र के अगर हित में है तो फिर वो पूरे सारे नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। अगर आप जाति उपजातियों को उससे वंचित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वो सामान्य नागरिक संहिता हो ही नहीं सकती। और दूसरा, इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो केंद्र से संबंधित है, जिनको केवल पार्लियामेंट में पास करना और लोकसभा राज्यसभा से पारित करना आवश्यक होगा। तो इस ऐसे चीज़ को एक गिनी पिग के रूप में उत्तराखंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं मोदी जी और अमित शाह इसको केंद्र से लागू करते हैं? ये हमारे प्रश्न है। और जो 2 लाख लोगों से राय ली गई, सरकार बार बार कह रही है, पत्रकार भी और मैं खुद भी कई बार सरकार से कह चुका हूँ, उन 2 लाख लोगों की लिस्ट तो जारी करें, पत्रकार भी उनसे बात कर सके, हम भी बात कर सके, क्योंकि मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिससे सरकार ने कहीं राय मशवरा इस मामले। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर विकास नगर से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देवभूमि समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर विकास नगर से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज बोबी नौटियाल के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह और नौ प्रभात ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने जुलूस निकालते हुए वोटरों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा, चुनाव से पहले इस तरह जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांगने की परंपरा है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी है और प्रदेश में कानून व्यवस्था भी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नगर की एक रस्म रही है कि चुनाव प्रचार में एक जुलूस के रूप में जाके आशीर्वाद मांगा जाता है। आज हम उस रस्म का पालन कर रहे हैं। अपने तरीके से प्रचार करता है। भाजपा की सरकार है तो स्वाभाविक बात है मुख्यमंत्री भी आएंगे, उनके मंत्री भी आएंगे, इसमें कोई कौन सी नई बात है। लेकिन कुछ प्रश्न हम भाजपा के लोगों से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि चुनाव से पहले उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि नौजवानों को हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई कम करेंगे, महंगाई पर कुछ नहीं लग पा रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आप ये तो पूछते कि प्रदेश के एक मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप न्यायालय में हैं। न्यायालय सरकार से कह रहा है कि मंत्री पर मुकदमा चलाने की परमिशन दी जाए, लेकिन
सरकार उस पर मौन है। क्यों मौन है बताएं? तो जब मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप है, मामला न्यायालय में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़ी दुखद बात है कि राज्य के अंदर महिलाओं पर जो भी अपराध होता है, उस अपराध में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता उस अपराध में संलिप्त पाया जाता है। जनता निकायों में इसका जवाब देगी? क्यों नहीं देगी जनता? जनता निश्चित रूप से निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी और कांग्रेस विकासनगर भी जीतेगी। रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित पंजाबी समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए कामना की कि हम सभी का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे गुरुओं ने राष्ट्र को सर्वोच्च मान देकर पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का संदेश दिया था, उसी भावना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। अब भाई जब 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली पहुंच जाओगे, तो आप क्या करोगे बताओ? आप यहाँ से प्लेन पकड़ने जाओगे, 1 घंटा लगेगा आपको एयरपोर्ट जाने में, 1 घंटा वेटिंग में, 2 घंटे, 1 घंटा सफर में, 3 घंटे और 1 घंटा वहां से बाहर निकलकर अपने जिस स्थान पर भी जाना है उस स्थान तक पहुंचने में कम से कम 4 घंटे का समय लग जाएगा। फिर दिल्ली में दूसरी गाड़ी से अपना सामान उठा के लाओ, तो क्या अच्छा होगा? रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जंगल में आग लगने से देवरिया ताल ट्रैक पर 3 ट्रैकर फंस गए हैं। इस घटना की जानकारी होने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों ट्रैकर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीमें भी शामिल थी। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।